नमस्ते भक्तों। आज 17 मई 2026 ज्येष्ठ महापरिवार प्रदोष व्रत का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक पीपल के पत्ते पर एक मुट्ठी हल्दी पाउडर और 3 लौंग के दाने रखकर यह विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना, क्योंकि यह उपाय करने मात्र से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे पैसे आपके घर में आ कहां से रहे हैं। आप बहुत जल्द ही धनवान बन जाएंगे। इसलिए आप ये उपाय सुबह के समय जरूर से कर लेना, और उसी दिन शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर और एक लौंग के दाने डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर एक चुटकी हल्दी पाउडर और एक लौंग के दाने युक्त दीपक जलाने से श्री हरिविष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों, इस बार 17 मई 2026 ज्येष्ठ माह रविवार प्रदोष व्रत के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक में एक चुटकी हल्दी पाउडर और एक लौंग के दाने डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाने से इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में इसके महत्व के बारे में बताया है। तो भक्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है। साथ ही ये उपाय करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी हैं, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। ये दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 17 मई 2026 ज्येष्ठ माह रविवार प्रदोष व्रत के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। तो भक्तों, अब सबसे पहले जानते हैं सुबह के समय किए जाने वाले उस दिव्य, दुर्लभ और अत्यंत चमत्कारी उपाय के बारे में, जिसे स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना गया है। भक्तों, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह ऐसा उपाय माना गया है जिसे यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से करता है तो उसके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन किया गया ये उपाय कई वर्षों की आर्थिक परेशानी, घर की कलह, मानसिक तनाव और दरिद्रता को भी समाप्त करने की शक्ति रखता है। भक्तों, इस उपाय को आपको आज यानी 17 मई 2026 ज्येष्ठ माह रविवार प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले करना है, क्योंकि यह समय अत्यंत शुभ, पवित्र और सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इस समय वातावरण में दिव्य ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है और देवी देवताओं की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रातःकाल का समय स्वयं देवताओं का समय होता है और जो व्यक्ति इस समय श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में शुभता का प्रवेश होने लगता है। सबसे पहले आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं। उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें और मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज का ये पावन दिन हमारे जीवन से दुख, कष्ट और दरिद्रता को दूर करके सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल दे। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले, लाल या हल्के नारंगी रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि ये रंग माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। भक्तों, ध्यान रखें कि वस्त्र केवल शरीर की शुद्धता का प्रतीक नहीं होते, बल्कि मन की पवित्रता का भी संकेत देते हैं। इसलिए उपाय करते समय आपका तन और मन दोनों निर्मल होने चाहिए। भक्तों, ध्यान रखें कि यह उपाय करते समय आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां मन की पवित्रता होती है वहीं देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। यदि संभव हो तो उपाय शुरू करने से पहले कुछ क्षण शांत बैठकर गहरी सांस लें और अपने मन को स्थिर करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और उपाय का प्रभाव भी अधिक होगा। अब अपने पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें और यदि संभव हो तो गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें।
यदि आपके पास शंख या तुलसी दल उपलब्ध हो तो उसे भी पूजा स्थान पर रख सकते हैं। मान्यता है कि जहां तुलसी और भगवान विष्णु का स्मरण होता है वहां माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर निवास करती हैं। अब भक्तों, आपको एक ताज़ा और स्वच्छ पीपल का पत्ता लेना है। ध्यान रहे कि पत्ता कहीं से फटा हुआ या सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है। कहा जाता है कि पीपल में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए प्रदोष व्रत के दिन पीपल के पत्ते का प्रयोग विशेष फलदायी माना जाता है। अब उस पीपल के पत्ते को गंगाजल से शुद्ध करें और उसे पूजा की चौकी पर रखें। इसके बाद उस पत्ते पर एक मुट्ठी हल्दी पाउडर रखें। भक्तों, हल्दी को शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हल्दी का पीला रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी जहां होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा और मंगल का वास होता है। अब उस हल्दी के ऊपर 3 साबुत लौंग के दाने रखें। ध्यान रहे कि लौंग टूटे हुए या खराब नहीं होने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा में हमेशा पूर्ण और शुद्ध वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। भक्तों, 3 लौंग रखने का भी विशेष महत्व माना गया है। इसे धन, सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यह त्रिदेव और त्रिलोक की सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस समय आपको अपने परिवार की सुख शांति, आर्थिक उन्नति और समृद्धि की कामना करनी है। भक्तों, यदि आपके जीवन में कोई विशेष परेशानी चल रही हो, जैसे नौकरी में बाधा, व्यापार में नुकसान, कर्ज की समस्या या घर में तनाव, तो उस समस्या को भी भगवान के सामने सच्चे मन से प्रकट करें। भक्तों, कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसकी प्रार्थना सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है। इसलिए इस समय आपका मन पूरी तरह शांत, निर्मल और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। अब आपको ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। मंत्र जाप करते समय आपकी दृष्टि उस पीपल के पत्ते पर रखी हल्दी और लौंग पर बनी रहनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण धीमी, स्पष्ट और श्रद्धा से करें। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। कहा जाता है कि जब मंत्र श्रद्धा और विश्वास के साथ बोला जाता है तभी उसकी दिव्य शक्ति जागृत होती है। मान्यता है कि जैसे जैसे मंत्र का जाप होता है वैसे वैसे उस हल्दी और लौंग में दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। वे साधारण वस्तुएं नहीं रह जाती बल्कि एक सिद्ध और चमत्कारी उपाय का रूप धारण कर लेती हैं। भक्तों, मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद उस पीपल के पत्ते को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें और घी का दीपक जलाकर माता से प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन की गरीबी, दुख और कष्टों को समाप्त करें। हमारे घर में सुख, शांति, धन और वैभव का सदैव वास बनाए रखें। इसके बाद माता को गुड़, मिश्री या किसी मिठाई का भोग अर्पित करें। यदि आपके घर में कुछ भी उपलब्ध न हो तो केवल श्रद्धा से जल भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान वस्तुओं से नहीं बल्कि सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। अब कुछ देर तक शांत मन से वहीं बैठकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। अपने मन में ये विश्वास रखें कि आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुल रहा है। भक्तों, इस समय यदि आपकी आंखों में श्रद्धा के आंसू भी आ जाएं, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है। भक्तों, इस उपाय के दौरान एक विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। पूजा करते समय मोबाइल फोन, क्रोध, बहस या किसी भी प्रकार की अशांति से दूर रहें, क्योंकि जितनी अधिक एकाग्रता और श्रद्धा होगी उतना ही अधिक इस उपाय का प्रभाव बढ़ेगा। अब भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा में प्रयोग किए गए उस पीपल के पत्ते, हल्दी और लौंग को आपको फेंकना नहीं है। पूजा समाप्त होने के बाद इन्हें एक पीले कपड़े में बांध लें और अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान या अलमारी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की स्थिरता बनी रहती है, रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगता है, आय के नए स्रोत बनने लगते हैं और आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में ये सिद्ध वस्तु श्रद्धा से रखी जाती है वहां धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अब भक्तों, जानते हैं शाम के समय किए जाने वाले उस अत्यंत प्रभावशाली, दिव्य और रहस्यमयी उपाय के बारे में, जिसे करने से घर की नकारात्मकता समाप्त होती है और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। भक्तों, यह उपाय आपको संध्या आरती के समय करना है। जब सूर्य अस्त होने लगे और चारों ओर संध्या का शांत वातावरण बनने लगे, वही समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि संध्या का समय देवताओं और पितरों का समय होता है। इस समय किया गया दीपदान व्यक्ति के जीवन में अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। सबसे पहले अपने मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करें। यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें।
क्योंकि जहाँ स्वच्छता और पवित्रता होती है वहीं माता लक्ष्मी का आगमन होता है। भक्तों, ध्यान रखें कि मुख्य द्वार केवल घर का प्रवेश द्वार नहीं होता, बल्कि यही वह स्थान होता है जहाँ से शुभ और अशुभ ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस स्थान की पवित्रता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इसके बाद मुख्य द्वार पर हल्दी या कुमकुम से छोटा सा स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। मान्यता है कि स्वस्तिक शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इससे घर में शुभ शक्तियों का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। यदि संभव हो तो स्वस्तिक के दोनों ओर छोटे छोटे दीपक भी रख सकते हैं। इससे वातावरण और अधिक दिव्य बन जाता है। अब एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें शुद्ध सरसों का तेल या गाय का घी डालें। फिर उसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर और एक साबुत लौंग का दाना डाल दें। भक्तों, ध्यान रखें कि दीपक में डाली गई हल्दी और लौंग श्रद्धा और शुद्ध भाव से डाले जाएं। जल्दबाजी या लापरवाही बिल्कुल न करें। भक्तों, हल्दी को सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जबकि लौंग को नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला माना गया है। जब ये दोनों वस्तुएं दीपक की अग्नि के साथ मिलती हैं तो घर के वातावरण में दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दीपक की लौ जहां तक प्रकाश फैलाती है वहां तक नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होने लगता है। अब दीपक में रुई की बत्ती लगाकर उसे अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र जाप करते समय आपका ध्यान दीपक की लौ पर होना चाहिए। भक्तों, दीपक की लौ को ध्यानपूर्वक देखने से मन शांत होता है और भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्तों, इस मंत्र को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र माना गया है। कहा जाता है कि जहां ये मंत्र गूंजता है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। घर का वातावरण शांत और पवित्र बनने लगता है। दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण वहीं खड़े होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे घर की दरिद्रता को दूर करें। हमारे परिवार को रोग, दुख और संकटों से बचाएं। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश बनाए रखें। भक्तों, इस समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है। जब तक दीपक जल रहा हो तब तक घर में क्रोध, अपशब्द, लड़ाई झगड़ा या नकारात्मक बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में अशांति होती है वहां माता लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। यदि संभव हो तो इस समय घर में हल्की भक्ति, ध्वनि, मंत्र या आरती का वातावरण बनाए रखें। मान्यता है कि प्रदोष व्रत की शाम मुख्य द्वार पर हल्दी और लौंग वाला दीपक जलाने से घर की बुरी शक्तियां दूर होती हैं, पितृदोष शांत होने लगता है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। भक्तों, इस उपाय के दौरान एक और महत्वपूर्ण सावधानी का ध्यान रखना है। दीपक जलाने के बाद बार बार पीछे मुड़कर उसे नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि ऐसा करने से उपाय की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। इसलिए दीपक जलाकर श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें और शांत मन से अपने कार्यों में लग जाएं। अब भक्तों, आइए जानते हैं वो अत्यंत पावन, भावपूर्ण और चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से मन श्रद्धा से भर उठता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। कई दिनों तक उनके घर में भोजन नहीं बनता था। बरसात के दिनों में उनकी टूटी हुई झोपड़ी से पानी टपकता रहता था। सर्दियों की रातों में बच्चे ठंड से कांपते थे और गर्मियों में भूख से व्याकुल होकर रोते रहते थे। हरिदास दिन रात मेहनत करता, पूजा पाठ करता, लेकिन फिर भी उसके घर की गरीबी समाप्त होने का नाम नहीं लेती थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर से अपना विश्वास नहीं खोया। वो प्रतिदिन मंदिर जाकर दीपक जलाता और फोल्डेड हैंड्स के साथ केवल यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। भक्तों, हरिदास की पत्नी सावित्री भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। घर में चाहे कितना भी अभाव क्यों न हो, वो कभी शिकायत नहीं करती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में केवल एक रोटी बचती तो वो उसे बच्चों को खिला देती और स्वयं भूखी सो जाती, लेकिन उसके मुख पर कभी दुख या शिकायत के भाव नहीं आते थे। एक दिन प्रदोष व्रत की संध्या थी। आकाश में हल्का अंधेरा छा चुका था। गांव के मंदिरों से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। हरिदास अत्यंत दुखी होकर गांव के पुराने मंदिर में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर कह रहा था, हे प्रभु, अब मुझसे अपने परिवार का दुख नहीं देखा जाता। यदि मेरी भक्ति में कमी है तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को कष्ट मत दीजिए। तभी अचानक मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से पूरा मंदिर चमक उठा। घंटियों की ध्वनि अपने आप गूंजने लगी
और वातावरण में चंदन तथा कमल की अद्भुत सुगंध फैल गई। हरिदास ने कांपते हुए आंखें उठाईं तो देखा कि एक वृद्ध संत उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में अपार करुणा झलक रही थी। उनके चरणों के पास जैसे स्वयं प्रकाश झुक रहा था। संत ने प्रेम से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिदास रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर की दरिद्रता समाप्त नहीं हो रही। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं। मैं उनकी पीड़ा अब और नहीं देख पा रहा। संत कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, वत्स, आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत दुर्लभ और सिद्धिदायक है। उस दिन तुम सुबह पीपल के पत्ते पर हल्दी और 3 लौंग रखकर माता लक्ष्मी का पूजन करना और शाम को अपने मुख्य द्वार पर हल्दी और लौंग वाला दीपक अवश्य जलाना। लेकिन ध्यान रखना, यह उपाय केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि सच्चे विश्वास और श्रद्धा से सिद्ध होगा। इसके बाद संत ने हरिदास की ओर गहराई से देखा और बोले, वत्स, याद रखना, भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा हृदय चाहिए। जिस दिन तुम्हारा विश्वास भय से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की अंधेरी रात समाप्त हो जाएगी। यह कहकर वो संत धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। हरिदास आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि आशा और विश्वास के आंसू थे। अगले दिन से वो पूरी श्रद्धा से उस विशेष दिन की प्रतीक्षा करने लगा। प्रदोष व्रत आने तक उसने प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जपा और अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखा। फिर आया प्रदोष व्रत का पावन दिन। सुबह उसने स्नान कर पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन किया। पीपल के पत्ते पर हल्दी और 3 लौंग रखकर मंत्र जाप किया और श्रद्धा से माता के चरणों में अर्पित कर दिया। पूजा करते समय उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसका मन पूरी तरह भक्ति में डूब चुका था। शाम होने पर उसने अपने टूटे हुए घर के मुख्य द्वार को साफ किया और हल्दी तथा लौंग वाला दीपक जलाया। दीपक की लौ धीरे धीरे अंधेरे को मिटाने लगी। हरिदास और उसकी पत्नी फोल्डेड हैंड्स के साथ भगवान का स्मरण करने लगे। भक्तों, कहते हैं उसी रात माता लक्ष्मी स्वयं एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके उनके घर पहुंची। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वृद्ध स्त्री भीग चुकी थीं और कांप रही थीं। उन्होंने दरवाजा खटखटाकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या मुझे आज की रात यहां आश्रय मिल सकता है? घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी हरिदास और सावित्री ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। सावित्री ने अपने बच्चों के हिस्से की रोटी भी उस वृद्ध स्त्री को परोस दी। हरिदास ने अपने पुराने कपड़े उन्हें ओढ़ने के लिए दे दिए। वृद्ध स्त्री उनकी सेवा और विनम्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। रात भर वे चुपचाप उस परिवार को देखती रहीं। उन्होंने देखा कि अत्यधिक गरीबी के बावजूद उस घर में भगवान के प्रति विश्वास, प्रेम और संतोष की कमी नहीं थी। प्रातःकाल होने पर वृद्ध स्त्री जाने लगीं। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, आज से तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर का ये दीपक अब सदैव सुख और समृद्धि का प्रकाश फैलाएगा। इतना कहकर वो अचानक अदृश्य हो गईं। उसी क्षण पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। हरिदास और सावित्री समझ गए कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थीं। अगली सुबह जब हरिदास जागा तो उसने देखा कि उसके आंगन में अनाज के बोरे रखे हैं। धीरे धीरे उसके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होने लगीं। उसे कार्यों में सफलता मिलने लगी, घर में सुख समृद्धि आने लगी और कुछ ही वर्षों में वो गांव का सबसे सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बन गया। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि धनवान बनने के बाद भी हरिदास ने कभी अहंकार नहीं किया। वो पहले की तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति करता रहा और गरीबों की सहायता करता रहा। उसने गांव में एक छोटा मंदिर बनवाया जहां प्रतिदिन दीपक जलाया जाता था और भूखों को भोजन कराया जाता था। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगतीं। हरिदास हमेशा लोगों से यही कहता, चमत्कार वस्तुओं में नहीं, श्रद्धा में होता है। जब मन सच्चा हो और विश्वास अटूट हो, तब भगवान स्वयं भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है भक्तों कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास से भगवान को पुकारता है, तो माता लक्ष्मी स्वयं उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। तो भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन से गरीबी, दुख, कष्ट और नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि का स्थायी वास हो, तो आज 17 मई 2026 ज्येष्ठ माह रविवार प्रदोष व्रत के इस पावन अवसर पर इन दोनों उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से अवश्य करें। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, धन, वैभव और समृद्धि का प्रकाश सदैव बना रहे। अगर आपको ये पावन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।
और भक्तों, इस दिव्य जानकारी को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन पर भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु भगवान।